ये जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रतनपुर जिला सुपौल के कृषक सोहन यादव ने। ये गायों में गर्भधारण न करने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सोहन यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम लोग बात करेंगे कि पशुओं में बच्चा रखने की क्षमता जब कम हो जाती है या रिपीट ब्रीडिंग होता है, बार बार पशु हीट में आ जाती है फिर भी पाल को नहीं रख पाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भधारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भधारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो सबसे पहले है कि उसके शरीर का उचित आहार मिलना चाहिए जिससे कि वो शरीर उसका बना रहे। उचित आहार में हम लोग चाहते हैं कि 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस राशन मिलना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए दाना मिलना चाहिए। दाना में मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली और चोकर रहता है। तो ये तीनों को मिलाकर हम लोग 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस के लिए देते हैं और दूध के उत्पादन के अनुसार उसका दाना को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमको सूखी हुई गाय जो अभी दूध नहीं दे रही है और जिसमें ये समस्या बार बार आती है, उसको हम लोग को दाना, संतुलित दाना देना जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये पाल क्यों नहीं रख रही है। तो उसमें होता है कि कीड़े की दवाई हम लोग कब दिए हैं। तो कीड़े की दवाई को जो है हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हर 3 महीने में एक बार ज़रूर कीड़े की दवा, अंतःकृमि की दवा जो है डॉक्टरी सलाह पे ज़रूर देनी चाहिए। और अगर बार बार पाल नहीं रख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले कीड़े की दवाई देनी चाहिए और 15 दिन में फिर उसका रिपीट करना चाहिए। तो जो अगर पशुओं के शरीर में जो कृमि होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और उनके इम्यूनिटी उनके डेवलप करेगी। दूसरा होता है विटामिन ए की कमी के कारण भी जो प्रजनन जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम लोग जो है विटामिन ए का इंजेक्शन है जो बाज़ार में उपलब्ध है रोवेच के नाम से, उसको हम लोग अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग उसको सुई देते हैं, 5 सुई देते हैं। तो जिससे अगर विटामिन ए की कमी के कारण अगर उसमें आ रहा है तो उसकी पूर्ति को हम कर सकते हैं। तीसरा है हम लोग मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर कोई भी बढ़िया कंपनी के मिनरल मिक्सचर को 50 ग्राम जो हमने दाना बताया उस दाने के साथ मिलाकर 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को अगर हम लोग देंगे तो इसके संतुलित आहार आ जाएगी। जो उसमें विटामिन की कमी थी उसको पूरा हो जाएगा। इसके बाद भी अगर ये नहीं ठीक होता है तो डॉक्टरी सलाह देकर आपको बच्चेदानी में दवाई 3 दिन तक लेवोफ्लॉक्सासिन का डाली जाती है जिससे कि उसमें अगर कोई बीमारी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसका इन्फेक्शन रह जाती है, बीमारी अंदर रह जाती है और जिससे बच्चा पाल मवेशी लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे के लिए के होने के बाद किसी तरह के छेड़छाड़ गायों में या मवेशियों में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216
3 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।